ॐ अथ कीलकम्। ॐ अस्या श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गतेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकाय। श्रीमार्कण्डेय उवाच। ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणी। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। सर्वमेतद् विजानीयान् मंत्राणम् अविकीलकम् सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। सिद्ध्यन्ति उच्चाटनादीनि वस्तूनि सकल्यान्यपि एतेन स्तुवन्ता देवी स्तोत्रमातेन सिद्ध्यति। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उससे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते बिना जाप्येन सिद्धेत सर्वम् उच्चाटनादिकम्। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते बिना जाप्येन सिद्धेत सर्वम् उच्चाटन आदिकम्। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनकी उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशंकाम इमाम हरः कृत्वा निमंत्रयामास सर्वम एवं इदं शुभम। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्यन्त्रणाम्। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्यों की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उससे यथार्थ ही जानना चाहिए। सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वम् एव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। ददाति परिगृह्णति नान्यथैसा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गंधर्वो जायते नरः। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। ना चैवाप्यट्टस्तस्य भयं क्वापीह जायते ना अपमृत्यु वशं याति मृत्यु मोक्षम अवाप्नुयात्। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उससे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्याग के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञाते वा संपन्नमिदं प्रारभते बुधः। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। भगवती का साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर के भगवती सेवा में अपना सर्व कुछ अर्पण कर दे और फिर प्रसाद रूप से उसको ग्रहण करे। अपने न्यायोपार्जित धन देवी को अर्पित करते हुए एकाग्रचित से प्रार्थना करे, मातः आज से यह सारा धन तथा अपने आप को ही मैंने आपकी सेवा में अर्पण कर दिया, इस पर मेरा कोई अपना अधिकार नहीं है। फिर भगवती का ध्यान करते हुए यह भावना करे, मानो जगदम्बा कह रही हैं, बेटा संसार यात्रा के निहितार्थ तू मेरा यह प्रसाद रूप धन ग्रहण कर। इस प्रकार देवी की आज्ञा शिरोधार्य करके उस धन को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करे और धर्म शास्त्रोक्त मार्ग से उसका सद्व्यय करते हुए सदा देवी के ही अधीन होकर रहे। यह दान प्रतिग्रह करण कहलाता है। इससे सप्तशती का शापोद्धार होता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ कीलक और निष्कीलन के ज्ञान की अनिवार्यता बताने के लिए ही विनाश होना का है। वास्तव में किसी प्रकार भी देवी का पाठ करे उससे लाभ ही होता है। यह बात वचनांतरों से सिद्ध है। सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यम् इदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यम् एव तत्। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनः। ओम इति देव्याः कीलक स्तोत्रम संपूर्णम्। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए
इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाशता, परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते।